राम मंदिर भारत का स्वाभिमान। आज हम संक्षेप में राम मंदिर से जुड़े कुछ तथ्य सुनाने जा रहे हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। आप सोचते हैं कि राम मंदिर केवल राम मंदिर है। ये राम मंदिर तो है ही, साथ ही ये भारत का एक स्वाभिमान है और भारत माता की शान, मान और आन है। देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा, निष्ठा, भावना, भक्ति भाव, समाज, सनातन धर्म का गौरव, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। आपको शायद पता नहीं होगा कि इसके लिए कितनी कुर्बानी हुई है। आज़ादी की लड़ाई से कम कुर्बानी नहीं हुई। इसके लिए हजारों नहीं लाखों भक्तों ने अपने प्राण तक न्यौछावर किए और राम मंदिर के लिए हमने 500 वर्ष तक लड़ाई लड़ी है। जबकि आज़ादी की लड़ाई हमने सन 1857 से लेकर 1947 यानी 90 वर्ष लड़ी थी। अब हम इसकी पुरातन पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं। पुरातन काल में भारत खंड खंड हुआ करता था और भारत को कहते थे भरत खंडे जम्मू द्वीपे आर्यावर्ते, अर्थात यहाँ उत्तर भारत में आर्य लोग और दक्षिण में द्रविड़ लोग रहा करते थे। देश का मुख्य व्यवसाय कृषि था और भारत में उस समय सीमा नहीं थी। खंड खंड भारत था। सीमा न होने के कारण अरब देशों के व्यापारी अफगान, ईरान, इराक आदि देशों से व्यापारी ऊंटों के काफले लेकर के भारत से मसाले आदि ले जाते थे और अदल बदल प्रथा के तहत सूखे मेवे दे जाते थे। धीरे धीरे भारतीय लोग बड़े सज्जन थे, भोले थे। उन्हें ऐसे अलछल नहीं जानते थे कि भविष्य क्या होगा, एकता क्या होती है। भारतीय लोगों से पूछा उन्होंने कि भारत में सोना, चांदी और धन कहाँ रखा जाता है। भारतीय लोगों ने सीधे स्वभाव बता दिया कि भारत में धन मंदिरों में रखा जाता है। बस फिर क्या था, लुटेरों ने लूट मचानी शुरू कर दी। ईस्वी सन 924 से ये लूट शुरू हुई और सर्वप्रथम लगभग ईस्वी सन 1000 के लगभग महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे बड़े लुटेरे आए। उन्होंने पता कर रखा था कि भारत में धन कहाँ है। तो उस समय सोमनाथ का मंदिर सबसे प्रसिद्ध, प्रथम ज्योतिर्लिंग है, प्रसिद्ध हुआ करता था और सोमनाथ के मंदिर में जो मूर्ति थी वो दीवारों से चुम्बक से लटकी हुई थी। सोना चांदी बहुत सारा धन वहां लगा हुआ था। उन्होंने उस पर हमला किया। भारतीय पंडा पुजारी यद्यपि संख्या में हजारों थे, वो चाहते तो 200 घुड़सवारों से टक्कर ले सकते थे, परंतु वो मूर्ति को भगवान का चमत्कार मान करके ये सोचते थे कि भगवान स्वयं इसका नाश कर देंगे, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं और महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी मंदिर का सारा धन लूट कर ले गए। यद्यपि जब भारतीयों को कुछ सुध आई तो 2 भारतीय योद्धा, कन्नौज के राजा मीरभोज और गोगामेड़ी यानी राजस्थान के राजा जहारवीर ने उनका पीछा किया, परंतु चूंकि अरबी घोड़े भारतीय घोड़ों से तेज दौड़ते थे, इसीलिए वो आक्रांता लुटेरे लूट का माल ले जाने में सफल रहे और लूट का ये सिलसिला लगातार हमारी आपसी फूट और ईर्ष्या के कारण चलता रहा, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा की चुगली करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो भारत में 563 रियासत थी, रजवाड़े थे, परंतु उससे पहले 600 से भी अधिक रजवाड़े थे। अर्थात एक जिले के बराबर लगभग एक छोटा मोटा राजा हुआ करता था। कहीं राजा को जमींदार और कहीं राजा कहते थे। तो
उसके बाद लूट के सिलसिले में ईस्वी सन 1526 में अरब देशों का सबसे बड़ा लुटेरा घोड़ों पर सवार होकर अपनी सेना और सेनापति बिन कासिम के साथ भारत आया और उसने लूट मचाई। छोटे छोटे रजवाड़ों को लोभ लालच देकर अपनी ओर कर लिया कि फला राजा से युद्ध करना है, तुम तैयार हो? हाँ तैयार है। लूट लिया, उस राजा को जिसने साथ दिया था कुछ टुकड़ा डाल दिया और लूट बराबर चलती रही। बाबर ने एक नया काम और शुरू कर दिया देश में कि उसने धन लूटने, भारतीय मंदिरों से धन लूटने के बाद उन्हें तोड़ना प्रारंभ कर दिया और उन्हें तोड़ तोड़ कर मस्जिदें बनानी शुरू कर दी। उसी दौरान अयोध्या का राम मंदिर बाबर के सेनापति बिन कासिम ने तोड़ा तथा मंदिर के स्थान पर वहां बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बना दी। पुरातन काल में एक प्रथा और थी कि छोटे छोटे राजा और जमींदार बड़े राजाओं से जब कुछ धन लेते थे तो अपनी मूछ के कुछ बाल गिरवी रख जाते थे और धन ले जाया करते थे। बाद में धन वापसी करके अपनी गिरवी मूछों को छुड़ा ले जाते थे। मूछें उस समय व्यक्ति के मान, सम्मान, स्वाभिमान की परिचायक होती थी। अर्थात हमारी मूछें उस काल में यानी कि 1526 में मुगलों ने छीन ली, जो हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक थी। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने छीने गए घर को वापस करके खुशी मनाता है, तो वो राम जी का घर था जो हमने वापस ले लिया। और अंग्रेजी में कहावत भी है कि ए टेम्पल इज ए हाउस ऑफ गॉड, ए टेम्पल इज हाउस ऑफ गॉड, यानी कि मंदिर भगवान का घर है। एंड मस्जिद ए मीटिंग पॉइंट, एंड मस्जिद ए मीटिंग पॉइंट, यानी मस्जिद एक सभा स्थल है, जो अंग्रेजों की बनाई हुई कहावत है। उस काल में हमारे देशवासियों में न तो बहुत अधिक शिक्षा थी, न एकता थी, भोलापन था, अपना पराया कोई जानता नहीं था, अतिथि देवो भव का भाव था और वो अतिथि देवो भव का भाव ही हमारे देश का सर्वनाश का कारण बन गया। देश की लुटाई पिटाई 700 वर्ष मुगलों ने की, आक्रांताओं ने की, 300 वर्ष अंग्रेजों ने की और देश को खोखला बनाकर रख दिया। मुगलों में जो बाबर और अन्य आक्रांत आए थे, कुछ मुगलों को यहीं बसा गए और उन मुगलों में, आक्रांताओं में कोई बढ़ई था, कोई लोहार था, क्योंकि ये मुगल लोग, आक्रांता लोग हथियार शुरू से ही बनाते आ रहे हैं। भारतीय लोगों ने सज्जनतावश, कुछ अज्ञानतावश उन्हें आत्मसात कर लिया कि भाई ठीक है, ये हमारे लुहार हो गए तो गंडासे, कृषि यंत्र, फावड़ा, कुदाल, दरांती इत्यादि बनाते रहेंगे। ये हमारे बढ़ई हो गए तो खाट वाट ठीक करते रहेंगे। जबकि वो मुगल भारत के मूल निवासी नहीं थे। बड़े खेद का विषय रहा कि हमारे देशवासियों ने उन्हें खदेड़ा नहीं और वो यहीं पर बस गए। बाद में पाकिस्तान के बंटवारे पर भी उनको देश से नहीं निकाला गया और उस समय उनकी संख्या बहुत अल्प थी, जो बढ़कर 25 करोड़ के लगभग हो गई। जो यहाँ से अब जाना उनका बड़ा असंभव सा लगता है। वो जाएंगे कहाँ? कोई ने स्वीकारेगा नहीं। लास्ट स्थिति में वो यहीं पर बस गए और बस गए तो बस गए। तो राम मंदिर की इस प्रकार की कहानी संक्षेप में मैंने आपको बताई। अंत में मैं
राम मंदिर प्राप्ति में योगदान करने वालों का एवं बलिदान करने वालों का कोटि कोटि नमन एवं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।